अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान फ़ैज़ान मर्द और आज का व्लॉग मरहूम सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब के नाम, जो कि क़ज़ाए लाइफ से कल वफ़ात पा गए हैं। कीनिया के शहर नैरोबी से 2 घंटे की मुसाफत पर उनकी डेथ हुई है। वहाँ पर उनको शूट किया गया। वो अपनी लैंड क्रूज़र, वाइट कलर की लैंड क्रूज़र में मौजूद थे और बदकिस्मती से जो गोली है वो उनके सर पर लगी। आज ये जो मैं व्लॉग कर रहा हूँ, ये इंतहाई अफसोस के साथ विदा कर रहा हूँ कि पाकिस्तान एक इंतहाई एक डिसेंट, एक इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट सहाफ़ी से जो है वो महरूम हो चुका है। अरशद शरीफ साहब का तकरीबन 22 से 25 साल का करियर था सहाफ़त का और पाकिस्तान के बड़े मंजे हुए जो है वो सहाफ़ी थे। और आपको पता है कि जब से ये नई गवर्नमेंट आई है, जब से रजीम चेंज हुआ है, तो उनको कुछ थ्रेट्स मिल रहे थे, तो जिसकी वजह से उनको जो वो पाकिस्तान छोड़ने के लिए कहा जा रहा था। तो ही डिसाइडेड कि वो पाकिस्तान को उन्होंने छोड़ दिया और टेम्पोरेली ही वाज लिविंग इन दुबई एंड आल्सो इन लंदन। लेकिन अपनी कुछ निजी मसरूफियात की वजह से ही वेंट टू कीनिया, नैरोबी कैपिटल ऑफ कीनिया। वहाँ पे उनको कुछ काम था और बदकिस्मती से जो है वो मौत उनका वहाँ पे पीछा कर रही थी। अरशद शरीफ साहब ARMA न्यूज़ के एक प्रोग्राम पावर प्ले का जो है वो उसको होस्ट करते थे। और आपको पता है अरशद शरीफ साहब पाकिस्तान के इंतहाई जो है वो एक डिसेंट और बावकार सहाफ़ियों में शुमार होता था और बड़े अच्छे रिसर्चर थे और वो लॉयर भी थे। लेकिन आपको पता है वो पिछले कुछ अरसे से डिस्टर्ब थे और वो ही क्लेम्ड हिमसेल्फ कि मुझे जो है वो थ्रेट्स मिल रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे कंट्री को, अपने प्यारे कंट्री को लीव करना पड़ेगा। एज यू ऑल ऑफ नो कि अरशद शरीफ साहब के जो फादर है, ही वाज आल्सो इन आर्मी और उनके जो ब्रदर है वो भी आर्मी में थे और वो भी जो है वो जाम शहादत उन्होंने नोश की शुमाली वज़ीरिस्तान में जो एक ऑपरेशन हो रहा था टेररिस्ट के अगेंस्ट। तो उनकी जो हिस्ट्री है, उनके घर की जो हिस्ट्री है वो बड़ी स्प्लेंडेड हिस्ट्री है। लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट जो है वो बात ये है कि पाकिस्तान एक इंतहाई अहम शख्सियत से जो है वो महरूम हो चुका है, इंतहाई मशहूर और मरूफ शख्सियत से महरूम हो चुका है। आज जो है वो यूनाइटेड नेशंस के जो तर्जुमान हैं उनकी तरफ से भी इसको जो है वो कंडेम किया गया है और उन्होंने पाकिस्तान और कीनिया दोनों को कहा है कि वो आला सतह की एक जो इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो तश्कील दें और इस मामले की जो है वो तय तक पहुँचे। मैं इस वीला के अंदर एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूँ कि अभी जो क्या सराइयाँ हमारी सोशल मीडिया पर हो रही हैं कि अरशद शरीफ साहब की डेथ के पीछे जो है वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन सी ऐसे ताकतें हैं। तो मेरे हाल में उनको उन लोगों को पता है कि जिन लोगों को थ्रेट्स मिले हैं कि ये क्या हो रहा है मुल्क में। और मैं थोड़ा सा खुल के बात करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो लोग आज़ादी का रास्ता रोक रहे हैं वही इसमें रुकावट है। इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने ही ट्वीटेड कि जो लोग ताकत के ज़रिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोक रहे हैं, उन्होंने एक मंजे हुए सहाफ़ी का गला घोंट दिया और उसको अब्दी नींद सुला दी गई है। और ये कब तक होगा? मेरे ख्याल में हमें इन क्यास रायों से परहेज़ करना चाहिए। और मैं आज बड़ा ओपनली कहना चाहूँगा कि DG ISPR ने भी कह दिया है कि जो लोग स्पेकुलेशंस की बेस पे एलिगेशंस लगा रहे हैं उनको हम इन्वेस्टिगेशन के थ्रू बताएंगे कि आया उनके जो एलिगेशंस हैं वो ठीक है या नहीं। बट एक चीज़ तो तय है कि अरशद शरीफ साहब को ये नए रजीम से, नई गवर्नमेंट से जो है वो काफ़ी थ्रेट्स थे, जिसकी वजह से उनको बारहा ये कहा गया कि आप पाकिस्तान छोड़ दें, आप लंदन में या दुबई में मुकीम पज़ीर हो जाएं। इवन उनको ये भी कहा गया कि आपका जो कीनिया का जो कंट्री है वो वहाँ पर चले जाएं, वहाँ पे जो वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे अराइवल वीज़ा होता है कि आप टिकट लें और वहाँ पर पहुँच जाएं। तो वो नैरोबी में गए, जिसको उन्होंने कहा कि ये सबसे महफूज कंट्री है, लेकिन आपने देखा कि वहाँ पे जो है वो मौत उनका पीछा कर रही थी। और पाकिस्तान के इंतहाई डिसेंट, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, शाइनिंग जर्नलिस्ट थे और बड़े हम्बल थे और बड़े डाउन टू अर्थ थे। तो मेरे ख्याल में जो कोई भी किसी से पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो उसने कंडेम किया है इस
इस ब्रूटल एक्शन को, और उसने अपने जज्बात का इजहार किया, चाहे वो सोशल मीडिया के ज़रिए हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया के ज़रिए हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए हो। पाकिस्तान के लिए जो है वो बड़ी नागवार इस वक्त जो है वो फ़ज़ा है। और आज उनका जश्न हाकी जो है वो कीनिया से रवाना हो गया। आज प्रेसिडेंट आलफ अलवी भी उनके घर गए थे, और उनकी बेगम, उनकी वालदा से भी उन्होंने बात की, और वो आगे से यही कह रहे थे हम इसको आला सतह का जो है वो इसका जो है वो एक कमीशन बनाते हैं जो बिल्कुल आज़ाद हो। तो मेरे ख्याल में इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और पाकिस्तान एक इंतहाई मंजे हुए जो है वो एक सहाफ़ी से महरूम हो गया है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और पाकिस्तान के अंदर जो आज़ादी सहाफ़त के ऊपर जो गला घूंटा जा रहा है, मेरे ख्याल में ये अब चीज़ बंद होनी चाहिए, क्योंकि इससे स्पेकुलेशन जन्म लेती हैं, और जब क़यास राइयाँ होती है तो फिर इंस्टीट्यूशंस को नुकसान होता है।